हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजरी तोतों के बच्चों को कब अलग करना चाहिए और अलग करना क्यों ज़रूरी होता है और अलग करते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। क्योंकि कई बार होता है काफ़ी सारे भाई जो हैं वो इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद बच्चे बड़े होकर बाहर तो आ जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सही समय पर वो अलग नहीं करते हैं, और अलग करते भी हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखे बिना ही उन्हें अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो हैं वो बड़े बच्चे एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो सही समय पर आपको अलग करना है, अलग करते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और अलग हमें क्यों करना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं बजरी तोतों के ब्रीडिंग प्रोसेस की। मटकी में अंडे आते हैं, फिर अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चे मटकी से बाहर आने की जो उनकी एज होती है लगभग 30 से 35 दिन के, जब वो हो जाते हैं तो मटकी से बाहर आना खुद ब खुद वो शुरू हो जाते हैं। अब वो बजरी तोते जो है वो 3 से लेकर 5, 6, 7, 8 बच्चे भी जो है वो निकालते हैं, अंडे इतने देते हैं और बच्चे भी उनमें से निकलते हैं। तो जब वो 7-8 बच्चे जब वो मटकी में आते हैं तो बच्चों में जो है वो कुछ दिनों का गैप भी रहता है। तो जो बच्चे मटकी से बाहर उस समय आ रहता है, आप देखेंगे कि उस दौरान कुछ बच्चे मटकी के अंदर भी रहेंगे, जो कि उनकी एज अभी मटकी से बाहर आने की नहीं रही होगी। बच्चे आपको छोटे नजर आएंगे। तो कई बार इस कंडीशन में भी जोड़ा जो है वो दोबारा क्रॉसिंग करना शुरू कर देता है। जब जोड़ा इस दौरान भी दोबारा क्रॉसिंग करना शुरू कर दे तो आपको घबराना नहीं है कि भाई मटकी में बच्चे और जोड़ा दोबारा क्रॉस कर रहा है। वो क्रॉसिंग होती रहती है, जब तक मादा जो है वो अंडे देगी तब तक वो बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, वो बच्चे मटकी से बाहर आ जाते हैं। तो इस दौरान आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस दौरान बस आपको जोड़े पर नजर रखना है और अपनी तरफ से अच्छे से केयर करना है। सॉफ्ट फूड आपको डेली देते हुए रहना है। नजर रखने का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा जो है वो हर जोड़ा नहीं करता है, बस आपको नजर रखना है। अगर वैसा करना शुरू कर दे तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं कि हमें बच्चों को कैसे सेव करना है। तो खैर वो एक अलग वीडियो में अगर मैं डिस्कस कर लूँगा, अगर आप चाहेंगे तो। हम नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली होता है। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं मटकी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब बच्चे मटकी से बाहर आना शुरू हो जाए तो बाहर निकलने के बाद तुरंत आपको बच्चों को जो है वो अलग नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे नए शौकीन भाई ये भी गलती कर देते हैं कि बच्चे मटकी से बाहर आते ही हैं और जोड़े को क्रॉसिंग करता हुआ देखते हैं तो वो बच्चों को तुरंत जो है वो जोड़े से अलग कर देते हैं। उस दौरान बच्चे को अलग नहीं करना है, क्योंकि बच्चा जब मटकी से बाहर आता है तो बाहर आने के तुरंत बाद वो खुद से दाना खाना शुरू नहीं करता है। बाहर आने के बाद मेल जो होता है उसका फादर वो बाहर ही बच्चे को फीड करवाता रहता है, उसे दाना खिलाता रहता है। फिर धीरे धीरे बच्चा जो है वो खुद ब खुद दाना खाना जो है वो शुरू करता है। जब वो अपने पेरेंट्स को खाते हुए देखता है तो वो दाने पर मुंह मारना शुरू करता है। वो दाना खाना आपने उसको देख लिया कि ये खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने प्रॉपर शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे जो है वो शुरुआत में थोड़ा दाने पर मुंह मारना शुरू करते हैं और उस दौरान पेरेंट्स भी उन्हें फीड करवाते रहते हैं। जब आप देखें कि बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से खुद से खाना शुरू कर दिया है उसने, और वो पिंजरे में फ्लाई भी कर रहा है, मतलब वो जैसे एक बड़ा बर्ड्स जो होता है नॉर्मली उसे जहाँ जाना होता है वहाँ वो जाता है, स्टिक पर बैठना होता है तो वो उड़ के स्टिक पर बैठता है, जाली पर जाता है। तो जब ये चीज़ें आपको वो करता हुआ नजर आए, इसका मतलब बिल्कुल वो प्रॉपर तैयार हो चुका है, खाना उसने बिल्कुल शुरू कर दिया है, वो फिट है। उस एज में आपको उसको अलग कर देना है। जब आप एक और तरीका है, ये आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप सीधा देख लें, बच्चा आपको खाते हुए नजर आ गया है कि भाई बच्चा खा रहा है, तो जब आप उसको खाता हुआ अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखें तो उसके आप 4 से 5 दिन बाद उसको अलग करें। डेली उसको देखते रहे कि हाँ भाई ये खा रहा है, तो फिर उसको आप अलग कर दें, और वो उड़ भी रहा है तो बिल्कुल आप उसको अलग कर दें। फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इसी तरीके से आप देखें, जो बच्चे बाद में बाहर आएंगे तो उनको भी इसी तरीके से देखें, फिर आप अलग कर दें। या वो बच्चे केज में ही रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको केज में ही रहने दें। फिर सभी बच्चों को एक साथ आप अलग कर दें जब दूसरे बच्चे भी जो है वो खाना शुरू कर दे। ये तो हो गया कि आपने बच्चे पर नज़र रखी, बच्चा जो है बिल्कुल खाने
के लायक हो गया है, वो खा रहा है, फिर आप उसको अलग कर रहे हैं। इस दौरान आपको जोड़े पर भी नज़र रखना है कि जोड़े की क्या एक्टिविटी है। जोड़ा जो है वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से बाहर आने के बाद भी उसे फीड करवा रहा है या उसे कोई नुकसान तो वो नहीं पहुंचा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब मटकी से बाहर आ रहे होते हैं और जोड़ा जब दोबारा क्रॉस करना शुरू होता है, और बड़े बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि बार बार जो है वो मटकी में आना जाना शुरू कर देते हैं, और सेल्फ होने के बाद भी, खुद से खाना शुरू करने के बाद भी वो जो है वो मेल से फीड मांगते हैं या मटकी में जाकर फीमेल से दाना खाने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान फीमेल जो है वो बच्चों को मारना भी शुरू कर सकती है या मेल भी ऐसा कर सकता है। तो बस आपको नज़र रखना है, जोड़े की एक्टिविटी पर नज़र रखना है। अगर जोड़ा ऐसा कर रहा है तो फिर आप बच्चे को अलग कर दें, ज़्यादा जो है उनके साथ वहाँ पर नहीं रखें। और मटकी में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे पर वो अटैक कर रहा है, बच्चे फुल फेदर कवर हो गए हैं, तो उसको आप मटकी से निकाल कर बाहर केज में रख दें, ताकि मेल जो है उसको वहीं पर फीड करवाता रहेगा। दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई है कि अगर पेरेंट्स जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है बाहर आए हुए बच्चे को, मटकी में जो बच्चा है उसको अगर लग रहा है आपको कि फीमेल जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, अंडे देना वो शुरू कर दिया, तो उस बच्चे को आप बाहर केज में रख दें और नज़र रखिएगा, बिल्कुल मेल उसे फीड करवाएगा। बाकी ऐसा बहुत कम होता है, जोड़े कर देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे जोड़े होते हैं जो अपने बच्चों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जब अटैक शुरू कर दे तो उस समय इस बात का आप ख्याल रखें। और भी बातों का ख्याल हमें रखना होता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्द से एक वीडियो इस टॉपिक पर भी मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो फिलहाल बच्चों को अलग कैसे करना है उस पर हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको जो है वो अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ अभी तक आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अब स्क्रीन पर आप देखें, ये मेरे पास भी एक जोड़ा है, 3 बच्चे इसके मटकी से बाहर आए हुए हैं और मटकी में भी अभी बच्चे निकल गए हैं। लेकिन मैं इसको अलग मैंने बच्चों को अभी क्यों नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है वो बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और बच्चों को फीड भी जोड़ा नहीं करवा रहा है। तो बच्चे जो है वो खुद से खा रहे हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ऐसा हमें करना नहीं है, मैंने बस छोड़ रखा है क्योंकि अभी मेरे पास इनको अलग रखने के लिए पिंजरा नहीं है, और एक तरीके से ये रिस्क है, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सही समय पर बच्चों को जो है वो अलग कर देना है। मुझे भरोसा है कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैंने अलग नहीं किया है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है, ये बच्चे अभी मटकी में नहीं जा रहे हैं, अगर जाते होते तो मैं कब का अलग इनको कर देता। अभी मैं मटकी में भी आपको बच्चे बता दूंगा। तो जोड़ा जो है बहुत अच्छे तरीके से मटकी में जो बच्चे हैं उन पर भी ध्यान दे रहा है, और बाहर के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बच्चे खुद ब खुद दाना खाते हैं और बाहर ही अपना बैठे रहते हैं। तो जल्दी मैं इनको भी अलग कर दूंगा। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए मैं बस ये दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे जब बड़े हो जाएं, खुद से वो खाना शुरू कर दें, तो आपको तुरंत से अलग कर देना है, क्योंकि हर जोड़ा लंबे समय तक बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता है। कई बार इस कंडीशन में मेल जो है वो बच्चों के साथ क्रॉस करना शुरू कर देता है। ऐसा भी होता है, बच्चे मटकी में जाते हैं बार बार तो फीमेल मारना शुरू कर देती है, लेकिन ये बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। ये देखें, ये जो है वो बच्चा भी आपको मटकी में नजर आ रहा है। तो फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।